नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एम्पावर परिवार में। तो आइए राजनीति विज्ञान की इस श्रेणी में एक कदम और आगे चलते हैं। पिछले अध्याय में हमने बात की थी नेपाल के बारे में, यानी पिछली क्लास में। आज हम बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका का कुछ ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है, छोटा सा इट्टू सा बिंदु है, यूं हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट ध्यान लगा कर बैठिए बस। हम बात करें श्रीलंका में जातीय संघर्ष की। सर श्रीलंका की अगर बात करें तो जब 1948 से श्रीलंका जब से आजाद हुआ है तब तक यहाँ पर लोकतंत्र कायम है। बस बीच में सर एक छोटी सी गड़बड़ हुई थी, वो थी हालांकि अभी पिछले कुछ 2-3 सालों में जो आपने इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका में देखा था उसकी चर्चा इस किताब में अपने नहीं की गई है। उससे पहले तक यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक विरोध उत्पन्न हुआ था, वो था लिट्टे का। आपने देखा होगा कि सिंहली और तमिलों के बीच में एक संघर्ष चला था जिसमें सरकार भी शामिल हुई, सेनाएं शामिल हुई और काफी विरोध चला था इसका। चलो हम बात करते हैं 1948 श्रीलंका आजाद हुआ, तब से लेकर यहां तक लोकतंत्र रहा। लेकिन सर बीच में जाते जाते क्या हुआ कि श्रीलंका के कहा उत्तरी पूर्वी हिस्सों पर उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में क्या था, तमिलों का क्या था, बाहुल्य था, यानी तमिल ज्यादा थे और तमिलों का यहां पर दबदबा था इस क्षेत्र में। तो सर भाई सीधी सी बात है, आप देखो भारत है, हम बोलते सर कोई मुस्लिम है कोई किसी भी धर्म का है तो फर्क नहीं पड़ता, सरकार सबके लिए समान नीतियां लागू करेगी और जो अगर कमजोर है अल्पसंख्यक है तो उनके लिए विशेष नियम लगाएगी। तो श्रीलंका की सरकार ने भी जब इन तमिलों के लिए कुछ छूट दी या फिर हम तमिलों के साथ समानता का व्यवहार किया तो यहाँ की एक जनजाति थी जो थी सिंहली। कौन सी थी, ध्यान रखना, श्रीलंका की आम जनजाति कौन सी थी, सिंहली। और इनके वर्सेज में संघर्ष किससे था, इनका तमिलों से। ये भारतीय तमिल क्षेत्रों से उठकर वहां चले गए थे। जब श्रीलंका के जो सिंहली जनजाति के लोग, सिंहली लोगों ने तमिलों का विरोध करना शुरू कर दिया तो इसके विरुद्ध में भाई तमिलों को लगा कि हमें भी संगठित होने की जरूरत है और तमिलों ने संगठित होने के लिए एक संघ बनाया अपना, जिसका इन्होंने नाम दिया लिट्टे। क्या नाम दिया, ध्यान से सुनना बेटा, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्लम। क्या नाम है इसका पूरा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्लम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्लम, ये इसका पूरा नाम है लिट्टे का। अब ये लोग चाहते थे भाई, इनके साथ जब दुर्व्यवहार हुआ तो इन्होंने मांग कर दी किसकी, ये चाहते थे श्रीलंका के तमिल क्षेत्रों का एक राष्ट्र बनाना नया। इन्होंने कहा सर एक तमिल राष्ट्र का निर्माण करेंगे। श्रीलंका के क्षेत्र में तमिल बाहुल्य था, इन्होंने यहाँ पर विद्रोह शुरू कर दिया और तमिल राष्ट्र का निर्माण शुरू कर दिया। निर्माण की प्रक्रिया मतलब इन्होंने विद्रोह में कहा कि हमें तमिल राष्ट्र बनाना है, अब तो हमारे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। सर ये संघर्ष सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, कब की बात है, 1983 की बात है ये बात है। और ये संघर्ष सशस्त्र हो जाता है, ध्यान रखना, संघर्ष क्या हो जाता है, सशस्त्र। और जब सशस्त्र संघर्ष होता है तो तमिल सेना, श्रीलंका की सेना और तमिलों के बीच इनके बीच में क्या हो जाता है, सशस्त्र संघर्ष शुरू हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात ये है कि पड़ोसी देश के साथ अपने संबंध बिगड़ते जा रहे थे। हालांकि भारत की सरकार पर दबाव था तमिल क्षेत्रों का कि श्रीलंका में हो रहे तमिलों पर अत्याचारों का समाधान निकाला जाए या फिर उनको रक्षा की जाए, उनके अधिकारों की, मानवाधिकारों की रक्षा की जाए। तो भारत ने कई बार श्रीलंका और भारत के बीच में समझौते हुए शांति समझौते का प्रयास किया, तमिलों के हितों को लेकर चर्चाएं हुई, लेकिन फिर भी तमिलों ने अपना संघर्ष जारी रखा। उसके बाद होता यूं है कि ऊपर लिख रहा हूं मैं, 1987 में इस संघर्ष को शांत करने के लिए भारत ने शांति सेना भेजी। क्या भेजी, यहां देखना बड़ी रोचक बात आने वाली बेटा। क्या सर, शांति सेना तो भेजी, लेकिन ये जो सेना थी वास्तव में ये सेना किसके साथ उलझ गई, तमिलों के साथ ही उलझ गई। क्या हुआ, मतलब नहीं समझे सर, ये तो शांति स्थापित करने के लिए गई थी। हाँ गई थी, अपन यहाँ नहीं मारवाड़ी में देखो कि
अपर गोत्सों की कहावत है कि बाबरा दूसरों कहीं कौन करे घराड़ा नहीं ज्यादा दिक्कत है होता है ना। तो यही तमिलों के साथ हुआ कि श्रीलंका सेना तो इतना हमारे साथ कुछ कर ही नहीं रही, इन भारत वालों को बड़ी पंचायती है सर। तो हुआ यूं कि भारतीय सेना के साथ उलझ गए कौन, तमिल। अब तमिल वर्सेस भारतीय सेना होगी सर, त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हो गया। इस तरफ से श्रीलंका की सेना है, भारत की सेना है, तमिल है सर, आपस में लड़ रहे हैं। तो सेना सेना नहीं लड़ रही आपस में, लेकिन तमिलों से, तमिलों को लगने लगे कि भारतीय सेना हमारे विरुद्ध में आई है। तो यहां पर फिर उसका नतीजा क्या हुआ, 1989 में बिना शांति स्थापित किए सेना की क्या हो गई, वापसी, मतलब सेना को वापस बुला लिया गया। कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई शांति स्थापित नहीं हुई, क्योंकि इनकी खुद की आपस में लड़ाई होगी। और जाहिर सी बात है सर, अगर तमिलों के साथ भारतीय सेना उलझ जाती है तो भारत वाले जो अखंडता पर भी आंच आ सकती थी, इसलिए भारतीय सेना 1989 में वापस आ जाती। तो इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यहाँ पर और किन देशों ने मध्यस्थता करने का प्रयास किया, तो सुनना ध्यान से। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, कि तमिल जो आपका पूरा संघर्ष रहा है उसमें किन और देशों ने मध्यस्थता करने का प्रयास किया है। उसमें दो देशों का नाम आता है आपका स्कैंडिनेवियन देशों का। कौन कौन से, एक तो हो गया आइसलैंड और नॉर्वे। नॉर्वे और आइसलैंड देशों ने मध्यस्थता करने का प्रयास किया था कि कुछ भी करके इस विद्रोह को शांत करवाया जाए। ये उसके बाद हालांकि धीरे धीरे 2009 में क्या हुआ, 2009 में लिट्टे को खत्म कर दिया गया। लिट्टे की समाप्ति, जैसे ही समाप्ति हुई यहां पर क्या कायम हो गई, शांति कायम हो गई थी। एक था यहाँ का लफड़ा। लेकिन सर एक चीज माननी पड़ेगी, छोटा सा एक इतने टापू पर फैला एक देश, अगर हम बात करें तो दुनिया में विकासशील देशों की श्रेणी में जिसने जनसंख्या पर सबसे ज्यादा नियंत्रण पाया है वो देश है श्रीलंका। अपने क्षेत्र के अनुसार या फिर बोले एशियाई देशों में अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है श्रीलंका। तो श्रीलंका ने बहुत शानदार तेजी से विकास किया। और विकासशील देशों में या फिर हम एशिया में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय श्रीलंका की है। ध्यान रखना, प्रति व्यक्ति आय श्रीलंका की है, जनसंख्या पर नियंत्रण श्रीलंका ने पाया है, और आर्थिक वृद्धि की दर भी सबसे तीव्र श्रीलंका की है। तो ये थी श्रीलंका की उपलब्धियां और ये था श्रीलंका का संघर्ष। तो छोटा सा संघर्ष था, प्रमुख किस किस के बीच में था सर, तमिलों यानी लिट्टे और सिंहली लोगों के बीच में था। बीच में सेना आ गई, कई दिन त्रिकोणीय युद्ध चला सर। 2009 में लिट्टे को समाप्त कर दिया गया और उसके बाद वापस जो श्रीलंका है उसमें शांति स्थापित की। तो ये छोटा सा बिंदु, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले अध्याय में हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के संबंधों की, छोड़ना मत, बड़ा रोचक विषय आने वाला है अगला, भारत और पाकिस्तान के संबंध। तो बस इतना ही, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मस्ती से देखिए, पढ़ते रहिए। एग्जाम बड़े समीप हैं, सोना नहीं है भाई, ऐसा नहीं कि रात होगी खाया पिया सो गए। भोजन को कम कीजिए और पढ़ते रहिए, लक्ष्य को साधना है। तो लिख लीजिए, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।